आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गाजा में तोपों की गरज थमी। इजराइल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद रविवार सुबह से संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया। इसके तहत हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों को इजरायली सेना को सौंप दिया। इसके बदले इजराइल भी 90 फिलिस्तीनी को छोड़ेगा। राहुल के खिलाफ असम में केस दर्ज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयान को लेकर गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। कटरा श्रीनगर रूट पर ट्रेन का परीक्षण। कटरा व श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच रविवार को 22 बोगियों वाली रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ने वाली नवनिर्मित रेल लाइन पर पहला सफल परीक्षण था। हरिद्वार से प्रयागराज तक बनेगा एक्सप्रेस वे। हरिद्वार से प्रयागराज तक जल्द गंगा के किनारे एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे के तहत प्रयागराज से मेरठ तक का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, जबकि मेरठ से हरिद्वार तक के लिए काम के लिए उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। सैफ अली पर हमला करने वाला ठाणे से दबोचा गया। तो मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में हमला करने के आरोपी 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अवैध कटान में वन आरक्षी सस्पेंड और दरोगा अटैच। तराई पूर्वी वन प्रभाग में अवैध कटान मामले में वन आरक्षी महेश चंद्र आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं वन दरोगा के एस नेगी को भी अटैच किया गया है। मामले में रेंजर जीएन चन्याल से स्पष्टीकरण मांगा गया। महाकुंभ में आग पर तत्काल काबू पाया। राजौरी के रहस्यमयी मौतों वाले गांवों में सेना तैनात। रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आए जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक सुदूर इलाके में भारतीय सेना ने मदद पहुंचाई है। इस बीमारी की चपेट में आने से दिसंबर से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 लोग इससे अब भी प्रभावित बताए गए हैं। ट्रंप आज सत्ता संभालेंगे, कर सकते हैं कई ऐलान। कोहरे के चलते दिल्ली पंतनगर फ्लाइट निरस्त। इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर आने वाली फ्लाइट रविवार को कम दृष्टि के कारण रद्द कर दी गई। नैनीताल के 2 दोस्तों समेत 4 की मौत। नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नैनीताल के 2 दोस्तों और डंपर चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। काशीपुर का आईटीआई थाना राज्य का सर्वश्रेष्ठ। बीटेक की डिग्री लेकर सेना में अधिकारी बनेंगे। अमेरिका में आज से फिर ट्रंप युग। जारी करेंगे 100 आदेश। 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। उद्घाटन भाषण में प्रशासन की प्राथमिकताओं को रखेंगे सामने। कुंभ मेला क्षेत्र में आग, 280 कॉटेज जले, तत्परता से पाया हादसे पर काबू। प्रयागराज में मेला क्षेत्र में काकपात्री धाम, वाराणसी व गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में रविवार शाम करीब 4:10 पर आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 280 कॉटेज जलकर राख हो गए। 5 बाइकें व 5 लाख रुपए नकदी भी जल गई। कॉटेज में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी फट गए। दमकल विभाग ने कल वासियों और पुलिस के सहयोग से करीब 5 बजे आग पर काबू पा लिया। प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे पीएम। 28 जनवरी को आ रहे हैं मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नई योजनाओं की भी सौगात देंगे।
पीएम राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। राहुल के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर। ओली में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता टली। तो ओली में पर्याप्त बर्फ नहीं होने के कारण यहां 29 जनवरी से प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन को फिलहाल टाल दिया गया है। पहाड़ों में आज वर्षा, मैदान में घने कोहरे की चेतावनी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और वर्षा बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। हालांकि देहरादून, हरिद्वार समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हल्की वर्षा बर्फबारी के आसार हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून में आज भी मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आज और कल रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की वर्षा बर्फबारी हो सकती है। यूसीसी की नियमावली पर आज लग सकती है कैबिनेट की मुहर। प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी। ओली में पर्याप्त बर्फ न होने से शीतकालीन खेल आगे खिसके। माघ संक्रांति में बिखरी संस्कृति की सप्तरंगी छटा। नीट छात्रों ने नीट व जेईई के परीक्षा पैटर्न को समझा। छात्रों को बोर्ड परीक्षा के हल प्रश्न पत्र कराए उपलब्ध। देहरादून जनपद के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के सभी छात्र छात्राओं को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों के पिछले 5 वर्ष के बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों को हल कर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। तो इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है lakshya.org.in। इस पर उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों के हल पेपर अपलोड किए गए हैं। कोबरा व इंडियन रेड किया रेस्क्यू। जगुड़ी को कबीर सम्मान। CGHS की जानकारी वाली पुस्तिका का विमोचन किया। चुनाव ड्यूटी तो हटवा ली, वनाग्नि नहीं रोक पा रहे। तो वनाग्नि के चलते 20 से अधिक अफसरों ने हटवाई थी चुनाव ड्यूटी। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए। राजाजी रिजर्व से रुपये ले जाने की योजना का NTCA करेगा परीक्षण। अंतिम चरण में सर्वे। मार्च में पलायन आयोग सौंपेगा रिपोर्ट। तो शिक्षा में सुधार के लिए आयोग कर रहा है सर्वे। 15 साल पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट की लागू हो सकती है नई दरें। मेगा ड्रॉ के लिए बढ़ रहा इंतजार, तय नहीं हुई तिथि। कार के सामने आया चीनी मांझा, बोनेट पर निशान। तो हरिद्वार से खबर है, चीनी मांझे में रोक के बावजूद भी धर्मनगरी में इस पर रोक नहीं लग पा रही है। पतंगबाज भी चीनी मांझे के प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार को चलती कार में अचानक चीनी मांझा आ गया। मांझे से कार के बोनेट को नुकसान पहुंचा। वहीं मांझा निकालते समय चालक का हाथ कट गया। मदरसों में तैतानिया और कोफानिया बंद होगा। तो कहा अगले सत्र से विद्यालय शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम होगा लागू। आयोग का आदेश, दरकिनार मदरसों के बच्चे नहीं भेजे स्कूल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश को उत्तराखंड में दरकिनार कर दिया गया। आयोग ने शासन को मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने और मदरसा बोर्ड को भंग करने का आदेश किया था। इस आदेश पर 4 महीने बाद भी अमल नहीं हुआ।
नगर निकाय चुनाव कांग्रेस आज जारी करेगी वचन पत्र। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस आज वचन पत्र जारी करेगी, जिसमें कांग्रेस निकायों की समस्याओं के समाधान और विकास विजन जनता के सामने रखेगी। लैंड व लव जिहाद के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। पुलिस आबकारी ने जब्त की 348 लीटर शराब। पीएम के आगमन की तैयारी की जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी गई। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जारी किया आदेश। 500 से अधिक स्वयंसेवकों का शुरू हो गया प्रशिक्षण। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारी में जुटे स्वयंसेवक। जश्न में दिखा खेल, संस्कृति व अपनी विरासत का संगम। नारसंग में प्रचार प्रसार के लिए निकाली यात्रा। नीरज चोपड़ा और अन्य खिलाड़ी बढ़ा रहे उत्साह। चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप। तो उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए पुरुष वर्ग की हैंडबॉल, इंडोर और हैंडबॉल बीच टीम की चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा में अधूरी तैयारियां देख भड़क उठी खेल मंत्री। वेट लिफ्टिंग टीम का किया चयन। 343 केंद्रों पर 92,015 ने दी परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के माध्यम से रविवार को प्रदेश के 343 परीक्षा केंद्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती मैट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के कुल 751 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। आयोग के अनुसार इस परीक्षा के लिए 1,20,459 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 92,015 यानी 76.38% अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया था। परीक्षा केंद्रों में जैमर की व्यवस्था थी। पूछे गए आसान प्रश्न, मेरिट हाई रहने का अनुमान। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से आयोजित समूह ग की लिखित परीक्षा में लगभग सभी प्रश्न अभ्यर्थियों को आसान लगे। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और तार्किक प्रश्न भी कोई कठिन नहीं थे। हालांकि उन्हें प्रश्न आसान आने से मेरिट हाई जाने की आशंका है। रविवार को देहरादून में 90 परीक्षा केंद्र सहित प्रदेश भर में 343 केंद्र पर एक ही पाली सुबह 11 से 1 तक परीक्षा आयोजित की गई। पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा प्रवर अधीन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा 2 से 5 फरवरी तक हरिद्वार और हल्द्वानी में होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो पंचायती राज विभाग में 1,583 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में 144 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 86 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 29 जनवरी को होगा। जूनियर मैनेजर के 642 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जनरल मैनेजर के 63 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के 148 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नौकरी मिलते ही 95 ने दिया इस्तीफा, 260 ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए युवा बेसब्री से सरकारी विभागों में भर्ती का खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ नौकरी मिलने के बाद भी लोग ज्वाइन करने ही नहीं आ रहे। शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 2900 रिक्त पदों पर पिछले साल से जारी बेसिक शिक्षक भर्ती में अब तक 95 शिक्षकों ने नौकरी मिलने के तत्काल बाद ही इस्तीफा दे दिया। वहीं 260 ने ज्वाइन ही नहीं किया। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षक भर्ती की पड़ताल की, तो यह तस्वीर सामने आई। 5 काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में 1000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सुगम जिलों में नौकरी की चाह में नहीं कर रहे ज्वाइन, तो चयन के बाद भी ज्वाइन न करने और इस्तीफा देने के पीछे सुगम क्षेत्र के स्कूलों का
मोह भी बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है। एक अभ्यर्थी ने बताया कि इस वर्ष सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई गई। पहले अलग अलग तारीख होने की वजह से अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के जिले के साथ दूसरे जिलों की काउंसलिंग में भी शामिल होने का मौका मिल जाता था। इस बार अधिकांश बेरोजगार ने एक से ज़्यादा जिलों में आवेदन किया था, इसलिए एक जिले में चयन होने के बाद नौकरी सुरक्षित हो जाती है। उसके बाद यदि दूसरे अपेक्षाकृत सुगम जिले में आने का मौका मिलता है तो वहाँ की दूसरी काउंसलिंग में शामिल हो जाते हैं। दूसरे जिले में नियुक्ति मिलने पर पहले जिले में इस्तीफा दे दिया जाता है। गर्मी की छुट्टी में बच्चों को गढ़वाली सिखाएगी सभा। जोश के साथ कई पैराथलीट ने जीते पदक। 4 गौवंश की हत्या, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो देहरादून से खबर है, पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद भी ये बेखौफ गो तस्कर गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तस्करों ने 2 दिनों में 4 गोकशी की निर्मम हत्या कर दी। घटना से गुस्साए हिंदू संगठन ने रविवार को पिथुवाला अलका डेयरी चौक पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे जाम के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। वहीं हिंदू संगठन बजरंग दल, भाजपा कार्यकर्ता व गौरक्षकों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख विकास वर्मा ने कहा कि शनिवार को हरबंसवाला, उससे पहले चांचक, टी स्टेट और अब शहर के व्यस्ततम शिमला बाईपास मार्ग के निकट ही मुख्य चौराहे के पास निर्माणाधीन अटल पार्क में 2 गौवंश की हत्या की गई। लंबे समय से पुलिस को सूचित किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में गो तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे सांप्रदायिक माहौल में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। यदि हिंदू समाज मुखर हुआ तो वह खुद ही गो तस्करों को सबक सिखाने के लिए आगे आएगा। एसएसपी सख्त धरपकड़ के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। शहर में लगातार हो रही गोकशी की घटनाओं को लेकर के एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया है। कहा कि किसी भी दशा में पशु तस्कर बख्शे नहीं जाएंगे। पटेल नगर तथा बसंत बिहार में हुई गोकशी की घटनाओं की धरपकड़ के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सूर्य हत्याकांड, बहन ने मांगे पत्र में लिखे लोगों के नाम। चीताकर्मी को मारी टक्कर, पुलिसकर्मी सहित 3 घायल हो गए। तो देहरादून के चंद्रबनी चौक से खबर आई है। तापमान बढ़ने से हिमालय में घट रहे ग्लेशियर, गंगा यमुना पर गंभीर संकट। तो चिंताजनक, बर्फ में कमी से जल आपूर्ति और जलवायु स्थिरता को खतरा। बीते 30 साल में बर्फ की चादर में तेजी से आई कमी। हिमालय में जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभाव नजर आ रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी से कम हो रहे हैं। इसके चलते गंगा यमुना जैसी नदियों में जल आपूर्ति और जलवायु स्थिरता खतरे में है। प्रयागराज के लिए रवाना हुई फ्लाइट। आक्रोश, संरक्षित पशु काटने के विरोध में शिमला बाईपास पर लगाया जाम। आज पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं खबर ऋषिकेश से शिवाजी नगर क्षेत्र में गुलदार से दहशत। आसन में 117 प्रजातियों के 5225 पक्षी चिन्हित किए गए। 5 टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में गणना की। वंदे भारत 1 घंटे 15 मिनट देरी से पहुंची। दिव्यांगजनों को वोट डलवाने के लिए घर लेने जाएगी गाड़ी। 14 महीने में 2 मंजिला बनी, 5 माह में कैसे बनेगी 5। जमीन, घर और अपनों को खोने के जख्म, दर्द बया कर आंखों से छलके आंसू। तो निष्कासन दिवस की वर्षगांठ पर कश्मीरी पंडितों ने किया अपना दर्द बया। प्रेमनगर में चौकीदार व सीसीटीवी की मांग की। बंद लिफाफा तो खुला पर राज अब भी है बंद। प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए उड़ाए 2,41,000 रुपए। तो रानी पोखरी क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए 2,41,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। पीड़िता अपने दोस्त से मिलने रानी पोखरी आया था। इस दौरान
एक युवक उसका फ़ोन छीनकर फरार हो गया। बाद में उसके खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झाड़ी में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। तो श्यामपुर से खबर आई है। आईडीपीएल क्षेत्र में कृष्णा नगर कॉलोनी के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। पति ने पूर्व में अपहरण का केस दर्ज कराया था। विकास नगर से खबर आई है। 49 ग्राम स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार किए। विकास नगर से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। तो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक युवती ने देहरादून निवासी एक युवक पर नाबालिग उम्र में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। किचन गार्डन घर में उगा रहे सेहत का नूर। डकरानी में गणित और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डकरानी में गणित और सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं है। इसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सौंदर्यीकरण पर लाखों खर्च, फिर भी बदहाली की मार झेल रहा घंटाघर। मूलभूत सुविधाएं देने के साथ हरित दून बनाएंगे। भाजपा के पास गिनाने के लिए 15 साल की एक भी उपलब्धि नहीं। शहर के विकास के लिए मतदान की अपील की। चौबीस साल बाद अब नए कलेवर में निखरेगी राजकीय लिथो प्रेस। पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। आबकारी विभाग में 5 वर्ष से आगे नहीं बढ़ पाई ट्रेस एंड ट्रैक योजना। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर आचार संहिता के बाद लिया जाएगा निर्णय। अभिनेता सैफ की जान बचा खटीमा के भजन बन गए असली हीरो। तो 20 साल से मुंबई में ऑटो चलाते हैं खटीमा निवासी भजन सिंह राणा। हादसे में नहीं गोली लगने से हुई थी युवक की मौत। भालू के हमले में एक घायल हो गया। आपसी संघर्ष में घायल दूसरे हाथी का शव मिला। उत्तरकाशी 1570 राशन कार्डों पर लटकी निरस्तीकरण की तलवार। तो पूर्ति विभाग की ओर से संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन के लिए चलाया जा रहा है अभियान। राष्ट्रीय खेलों को लेकर डीएम ने किया कोटी कॉलोनी का निरीक्षण। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने को भव्य ढंग से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। रील्स के शौकीन युवाओं की डेस्टिनेशन बना डोबरा चाटी पुल। संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से भड़का आक्रोश। संडे बाजार और चुनावी जुलूसों से लगा जाम। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान दिया। बेकाबू बाइक चालक ने चीता पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। तो ड्यूटी पर घर लौट रहे साइकिल सवार को न्यू कैंट रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। बीते शुक्रवार रात हुए हादसे में घायल व्यक्ति ने शनिवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दून में सबसे अधिक मतदाता, रुद्रप्रयाग में कम। तो उत्तराखंड में 23 जनवरी को 100 निकायों के लिए होने वाले चुनाव में 30.29 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। देहरादून जिले में सर्वाधिक 9,98,231 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम 1,82,037 मतदाता हैं। 4 रंगों के होंगे बैलेट पेपर, जिलों को भेजे गए। 14 करोड़ की शराब मादक पदार्थ जब्त किया गया। भाजपा ने 2 और कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया। मतदान मतगणना के दिन बंद रहेंगे ठेके। निकाय चुनाव को कांग्रेस का वचन पत्र आज जारी होगा। भाजपा के पास एक भी उपलब्धि नहीं। निकाय में कमल खिला तो तेजी से होगा राज्य का विकास। तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सूबे के निगम निकाय और पंचायत में कमल खिला तो दोगुनी तेजी से विकास होगा। डोईवाला के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट निरस्त हुई। सेलाकोई में स्मैक तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। निकाय चुनाव में भाजपा अपना रही तुष्टीकरण की नीति। पिथौरागढ़ में महिला डॉक्टर से अभद्रता 6 पर मुकदमा दर्ज किया। भीमताल झील में गिरा डंपर, चालक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से रेता लेकर लमगड़ा जा रहा एक डंपर शनिवार देर रात अनियंत्रित होकर के भीमताल झील में जा गिरा।
वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ ने देर रात रेस्क्यू कर चालक को वाहन से निकालकर भीमताल सीएससी भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 8वें वेतन आयोग में बहाल हो पुरानी पेंशन। तो केंद्र सरकार की ओर से गठित किए गए 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। भारतीय करेंसी की पहचान और विशेषता लोगों को बताई। पिथौरागढ़ के अस्पतालों में धूल फांक रहे लाखों की मशीनें। टनकपुर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पाला गिरने से सड़कों में दुर्घटना का खतरा बना। हल्द्वानी के लिए वाया देवीधुरा बस सेवा शुरू हुई। कुमाऊं 4 पहाड़ी जिलों से ज़्यादा वोटर उधम सिंह नगर में। मतदान केंद्रों को स्कूल और अन्य संपत्तियां अधिकृत की। दून से नैनीताल बागेश्वर को फरवरी से सेवा। नैनीताल और बागेश्वर जनपद में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आगामी माह से दोनों जिलों के लोग देहरादून का सफर हेली से कर सकेंगे। प्रदेश में हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी हेरिटेज एविएशन देहरादून से नैनीताल और बागेश्वर के लिए फरवरी माह में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। राफ्टिंग के डैमों में 8 दिन का वक्त शेष, तैयारी आधी अधूरी। थॉमस कुक ने ट्रांसपोर्ट लेआउट का निरीक्षण किया। 9,500 पौधों से 37 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेंगे बागान। कड़े या पहरे में हुई कनिष्ठ सहायक परीक्षा। आवासीय नहीं बन सका देवीधुरा संस्कृत कॉलेज। गोपेश्वर के पटियाल धार का जंगल जला, दहशत में आए लोग। तो दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काया काबू। 23 जनवरी को रहेगा अवकाश। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है। सड़कों पर लगे क्रैश बैरियर की होगी जांच। वहीं खबर है नई टेरी से कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2037 अभ्यर्थी रहे उपस्थित। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की राह में भारी पड़ रही लापरवाही। छात्रों को अभी तक नहीं मिले जूते बैग। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को किया घायल। 8वें वेतन आयोग में बहाल हो ओपीएस। गणित विज्ञान की पढ़ाई को सबसे ज़्यादा वक्त मिलेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बन रहे शिक्षा के स्टेट फ्रेमवर्क में बेसिक स्तर से ही विषयवार पढ़ाई के घंटे भी तय किए गए। राष्ट्रीय खेल में दशकों के लिए शहर से चलेगी अलग से बसें। 23 को पूरे जिले में अवकाश घोषित रहेगा। क्रिप्टो में निवेश का झांसा देकर महिला से की ठगी। शादी के लिए गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बेताल घाट में अधेड़ पर झपटा बाघ। तो बेताल घाट बाजार के पास हल्दियानी गांव में रविवार शाम खेत में काम करने गए एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर दिया। यह देख पास के मौजूद महिलाओं ने शोर मचाने पर भाग जंगल की ओर भाग गया। हल्द्वानी यहाँ के 3 स्पा सेंटरों पर 30,000 रुपये जुर्माना लगाया। वसीम की कमर में लगी थी गोली, हत्या का केस दर्ज किया। संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप लगाया। तो पत्री से खबर आई है। छात्रा से दुष्कर्म वीडियो बनाकर किया वायरल। तो मंगलौर से खबर आई है। रिश्तेदार ने छात्रा को झांसा देकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसे एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं, छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया, बाद में उसे वायरल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 14 पेटी शराब पकड़ी, 2 गिरफ्तार किए। गोदाम का ताला तोड़कर सामान चोरी किया। शराब पीकर दौड़ा रहे थे वाहन, पुलिस ने ली खबर। लावारिस कुत्तों के हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। 15 साल पहले बनाई सड़क आज तक सूद नहीं ली, क्षतिग्रस्त हुई। नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर पड़ने लगा है महाकुंभ का असर। तो होटल कारोबारियों ने कमरों की दरों में 50% तक छूट जारी की। गर्जिया मंदिर परिसर में पार्किंग व्यवस्था शुरू हुई। 3 पानी आरओबी के नीचे से होकर ही हाईवे पर जा पाएंगे सभी वाहन। नैनीताल में रविवार को धूप, ठंड से राहत मिली। वन आरक्षी को दूसरी रेंज में किया संबंध। वन्य जीव के हमले से ग्रामीण घायल हो गया।
बरसातियों से पैक होकर गई रोडवेज बसें। भीमताल झील में गिरे डंपर में ही फंसा रह गया था चालक, देर रात मिला शव। बाइक में लगे जीपीएस की मदद से परिजन घटना स्थल तक पहुंचे तो हादसे में 2 युवक की मौत का मामला पहुंचा। 20 विभागों ने जमा नहीं किया उपयोगिता प्रमाण पत्र। भारी ट्रैफिक का बोझ उठा रहा भवाली, मांग रहा जाम से निजात। कल तक तैयार हो जाएंगे बैलेट पेपर के लिफाफे। विंटर कार्निवाल में सजा खुशियों का संसार। कमिश्नर के आदेश के बावजूद